Assalamualaikum viewers, myself Fadrin, lecturer in chemistry at Government National College, Karachi. Like, share and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today going to discuss about the behavior of gases. कि gases के major क्या behavior हैं, उनकी क्या major properties हैं. नंबर 1 है diffusibility. डिफ्यूजिबिलिटी हम कहते हैं कि जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स को जब भी स्पेस मिलेगा तो वो स्प्रेड आउट होंगे. व्हेन दी स्प्रेडिंग गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट द कंटेनर और वेसल थ्रू लार्ज होल इज कॉल्ड डिफ्यूजन. और डिफ्यूज होने वाली जो सलाहियत है उसको कहा जाता है डिफ्यूजिबिलिटी. सो डिफ्यूजन की डेफिनेशन इस तरह से है, द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट वेसल और container is called diffusion and ability to diffuse is called diffusibility. अगर इसी को हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी KMT के हवाले से एक्सप्लेन करें कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्यों डिफ्यूज होते हैं, तो उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बहुत एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है. तो जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स को एक ओपन एनवायरनमेंट मिलेगा तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मजीद दूर जाने की कोशिश करेंगे और स्प्रेड हो जाएंगे. गैस मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड, देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस अमंग देम, सो दे स्प्रेड आउट थ्रू कंटेनर और वेसल. इसी वजह से वो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर परफ्यूम लगाया हुआ है तो उस परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो जो गैस मॉलिक्यूल्स उस वेयरर की ड्रेस से एवापोरेट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, स्प्रेड हो रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल्स, तो वो दूसरी जगह पे जो बंदा खड़ा होगा या जहाँ से गुजरेगा उसको ये फ्रेग्रेंस फील होगी, क्योंकि ये गैस के मॉलिक्यूल्स वहाँ से डिफ्यूज हो रहे हैं, फैल रहे हैं. फ्रेग्रेंट गैस ऑफ परफ्यूम स्प्रेड. दूसरा है अगर कोई सिलेंडर है या टायर है, अगर उसके अंदर गैस है फिल्ड और वो बस्ट हो रहा है बिल्कुल, तो जब वो बस्ट होगा तो उसमें से एकदम से जो गैस है वो बाहर आएगी, और ये भी एक डिफ्यूजन का एग्जांपल है. डिफ्यूजन के अपोजिट में टर्म है इफ्यूजन. इफ्यूजन हम कहते हैं द स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल. स्मॉल होल से जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हों, मींस के बाहर निकले, तो उसको हम कहेंगे कि देयर इज द इफ्यूजन. The escaping of gas molecule throughout the tiny hole is called effusion. अब effusion में डिस्कस करते हैं. Through tiny or small hole is called diffusion. It is opposite of diffusion. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टायर है वो पंक्चर हो रहा है और उसमें से एयर जो है स्लोली रिलीज हो रही है, उसका प्रेशर जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, तो वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो उस टायर के टाइनी होल से स्केप आउट हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये इफ्यूजन है. अगर टायर एकदम से पूरा बस्ट हो रहा है तो गैस के मॉलिक्यूल एकदम से बाहर आ रहे हैं, तो वो लार्ज होल और कंटेनर, तो वो डिफ्यूजन हो जाएगा. इसका एग्जाम्पल if tire is punctured and its pressure decreases gradually, मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता उसका प्रेशर कम हो रहा है, तो वो एग्जाम्पल है इसका डिफ्यूजन का. डायग्रामेटिकली हम इसको इस तरह से लिखेंगे. अगर एक कंटेनर है
उसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, अब अगर इस कंटेनर में हम इसको हमने एक शीट दे दी है एक ही कंटेनर के अंदर, अगर इस शीट के अंदर एक स्मॉल होल हो जाए, अगर स्मॉल होल वाली शीट हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस टाइनी होल से जो है वो बाहर आएंगे दूसरी साइड पे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कि दैट इज द एफ्यूजन। और अगर बिल्कुल ये पूरी की पूरी शीट जब हम हटा देंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स एकदम से फैलेंगे तो वो डिफ्यूजन में काउंट होंगे। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं इसकी, जो है कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट वन इज द कंप्रेसिबिलिटी। जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स को हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें और उसके रिजल्ट में उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं क्लोज आ जाएं, कंप्रेस हो जाए, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, तो इस प्रोसेस को कंप्रेशन कहा जाता है। और कंप्रेस होने की जो सलाहियत है उसको कंप्रेसिबिलिटी कहा जाता है। बाय अप्लाइंग प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड एबिलिटी टू बीइंग कंप्रेस्ड इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बहुत गैप होता है, स्पेसेस होते हैं, इसी वजह से वो इजीली कंप्रेस हो सकते हैं और उनका वॉल्यूम डिक्रीज किया जाता है। कंप्रेशन का या कंप्रेसिबिलिटी का अपोजिट एक्सपेंसिबिलिटी है, बढ़ जाना वॉल्यूम का। जब भी गैस के मॉलिक्यूल्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करें तो उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इस प्रोसेस को एक्सपेंसिबिलिटी कहा जाएगा, मींस के एक्सपेंस होने की सलाहियत। इट इज अपोजिट ऑफ कंप्रेशन व्हेन गैस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। फॉर एग्जांपल एक टायर के अंदर जो है हाई प्रेशर जो है एयर जो है वो फिल्ड है, जब वो बस्ट हो रहा है तो उसमें से वो जो गैस है वो बाहर आ रही है, तो अंदर गैस का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंप्रेस्ड हैं, क्लोज्ड हैं। जैसे ही वो बाहर आएंगे तो अंदर ट्यूब के जो अंदर है टायर के अंदर वो प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है। जब बाहर आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हो जाएंगे, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। सो एक्सपेंसिबिलिटी इज द अपोजिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेशन हम कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल प्रेशर देके उसको हम कंप्रेस कर लें, क्लोज लाएं। नेक्स्ट वन इज द प्रेशर। प्रेशर हम कहते हैं कि फोर्स जो है किसी यूनिट एरिया के ऊपर जो है अप्लाई हो रहा हो तो उसको हम कहते हैं प्रेशर। द फोर्स पुशिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ऑन यूनिट एरिया is called प्रेशर। तो प्रेशर जो है वो बराबर हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया जो है लेंथ और विड्थ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका यूनिट मीटर स्क्वायर आ जाएगा, उसको हम एरिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इसकी अगर जो हाइट है और ये उसकी जो विड्थ है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो ये पूरा जो कवर हो रहा है स्पेस, तो उसको हम एरिया कहेंगे। लेंथ इनटू विड्थ इज कॉल्ड एरिया। प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं प्रेशर के, वो हम डिस्कस करते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के यूनिट एटीएम, एटमॉस्फेयर जिसे कहते हैं, CmHg मीन्स के सेंटीमीटर, Hg सिंबल है मर्करी का जिसका एक्चुअल नाम हाइड्रारगायरम है। और उसके बाद जो है mmHg मीन्स मिलीमीटर मर्करी, सेंटीमीटर मर्करी। के बाद पास्कल है जिसकी सिंबल PA लिखते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर है।
इसके बाद टार है, PSI है पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड जो है वो फोर्स का यूनिट है, स्क्वायर इंच जो है एरिया का यूनिट है। किसी एरिया पे जो पाउंड्स यानी कि फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है तो वो भी प्रेशर है। पाउंड को हम LV से शो करते हैं डिवाइडेड बाय IN स्क्वायर, पाउंड पर स्क्वायर इंच। तो ये मुख्तलिफ इसके यूनिट्स हैं, एटमॉस्फेयर, CMHG, mmHg, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, टार हो गए, PSI हो गए और पाउंड पर स्क्वायर इंच हो गए। अब जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये सब जो वैल्यूज की इक्वल होंगी वो इस तरह से होंगी कि वन एटमॉस्फेयर जो है, मजीद में इसको अलग से लिख देता हूँ। वन ATM इज इक्वल टू 760 टार इज इक्वल टू 760 mmHg इज इक्वल टू 76 CmHg, और ये इक्वल होते हैं पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक पास्कल एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये PSI में हम लिखेंगे तो 14.7 PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच है। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये सब वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल हैं। जब भी हम कन्वर्ट करते हैं एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में तो ये रिलेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को टार में या mmHg, CmHg या किसी भी यूनिट हम किस तरह से कन्वर्ट करें। अब इसका जो एक यूनिट है किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, वो किस तरह से आता है कि प्रेशर बराबर है फोर्स अपॉन एरिया, वो फोर्स होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वो डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, फोर्स डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो न्यूटन होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। अब ये वैल्यू इधर हम पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। अब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसके आगे इसके नीचे कुछ नहीं, मींस 1 है तो ये वैल्यू अपोजिट हो जाएगी, 1 अपॉन m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन मीटर स्क्वायर। एक मीटर जो है इस मीटर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो जो फाइनल यूनिट बनेगा किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का जो है ये यूनिट जो है फाइंड किया जाता है। अब ये हो गया कि प्रेशर क्या है, उसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। अब जो है प्रेशर में कन्वर्जन किस तरह से होते हैं। जीरो 0.5 ATM है, वो पूछा जाएगा कितने टार के बराबर हैं। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड रिलेशन जो है ATM और टार के दरमियान इस तरह से है कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 टार। तो हम लिखेंगे जो गिवन वैल्यू है वही लिखेंगे 0.5 ATM। तो यहाँ पे हम ATM लिखेंगे कि जैसे ये दोनों यूनिट्स जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाए और नया यूनिट जो है वो हमें टार मिले। अब ये रिलेशन हमारे पास मौजूद है कि एक ATM के अंदर जो है वो 760 टार है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे 380 टार जो है इसका जवाब है। तो ये कन्वर्जन मेथड है, जो भी गिवन वैल्यू है एज इट इज वही लिखे उसकी यूनिट के साथ।
जो उसका यूनिट है वही यूनिट डिवाइड में लिखेंगे और जिसमें कन्वर्ट करना जा रहे हैं वो यूनिट हम ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे जो वैल्यूज लिखेंगे वो उनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज लिखेंगे, जो उनका रिलेशन होता है कि 1 एटमॉस्फेयर में 760 टार होते हैं, तो एटीएम की वैल्यू नीचे लिख ली और टार की वैल्यू ऊपर लिखी और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से टार को एटमॉस्फेयर में, पीएसआई में, पास्कल में, किसी भी यूनिट में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो है टेम्परेचर के हवाले से कि टेम्परेचर किस तरह से कन्वर्ट किया जाए, टेम्परेचर के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर स्केल मुख्तलिफ स्केल्स होते हैं, सेंटीग्रेड है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेंटीग्रेड और केल्विन। सेंटीग्रेड की सिंबल C और केल्विन K से 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 केल्विन के इक्वल होता है। अब अगर हमें सेंटीग्रेड वैल्यू को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे कि सेंटीग्रेड वाली वैल्यू में 273 ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो हम क्या करेंगे 5 + 273 करेंगे तो हमें केल्विन में जवाब मिल जाएगा। और अगर केल्विन को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो हम माइनस करेंगे, केल्विन की वैल्यू -273 करेंगे। फॉर एग्जांपल 278 केल्विन है, उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 278 - 273 करेंगे तो जवाब मिलेगा 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आज आपने सीखा बिहेवियर ऑफ गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी, डिफ्यूजिबिलिटी, फ्यून डिफ्यूजन, एक्सपेंसिबिलिटी पढ़ा, प्रेशर के यूनिट्स पढ़े और उनकी कन्वर्जन और टेम्परेचर के हवाले से। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद। शुक्रिया, अल्लाह।